मैं आज स्कूल में गया तो अश्लील बातें लिखी हुई थी और अंकुर सर के जो माननीय प्रिंसिपल साहब हैं उनके भी खिलाफ कुछ अश्लील बातें का प्रयोग किया था कि गोली मार देंगे और ये तेरा जो सीना कुछ ज़्यादा चौड़ा हो रहा, प्रधानाचार्य सिर्फ सिखा देंगे और बच कर रहियो, ऐसे कुछ शब्द लिखे हुए हैं उसमें बहुत सारे। कांधला के नाला गांव में महर्षि कश्यप इंटर कॉलेज में विवाद सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य अंकुर कश्यप को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, उन पर जातिगत टिप्पणी की जा रही है। लोकप्रिय जो प्रधानाचार्य हैं उनके विद्यार्थी हमारे साथ में हैं। आइए जानते हैं क्या घटना हुई है, क्या पूरा मामला है, क्या हुआ था। अच्छा, आप वहीं से हैं विद्यालय से? यस सर। अच्छा, क्या हुआ था? बताया जा रहा है कि विद्यालय के गेट पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, गालियाँ दी जा रही हैं, क्या हुआ था? वो तो पता नहीं जी, हम आज सुबह जा रहे थे जी स्कूल में, हमें वहाँ पे उनके बारे में धमकी भरी हुए लिखित पाई जी। हम फिर जी अपनी क्लास में जा लिए जी। हाँ जी। तो जान से मारने की धमकी दी, क्या क्या लिखा हुआ था उसमें? तो जी गोली मारने का वो ही था जी। गोली मारने की धमकी? हाँ जी। अरे मतलब जी जाति विवाद के बारे में जी। वो क्या पूरी घटना है, क्या हुआ था? विद्यालय के स्टूडेंट है जी, मैं विद्यालय कक्षा 12 का। क्या हुआ था? मैं आज स्कूल में गया तो अश्लील बातें लिखी हुई थी और अंकुर सर के जो माननीय प्रिंसिपल साहब हैं उनके भी खिलाफ कुछ अश्लील बातें का प्रयोग किया था जी। कहा जान से मारने की धमकी दी जा रही है जी, गोली से जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। अच्छा, कौन लोग हैं धमकी दे रहे हैं? कोई रंजिश वगैरह, क्या स्थिति है? हाँ, इनकी रंजिश वगैरह है और ये बहुत दिन से चल रही है। कौन लोग हैं? सुभाष और एक ब्रिजेश पायलट। गांव के यहाँ? जी, एक गांव का है, एक बड़ौत का है। गांव का है? हाँ जी, दी गई है बिल्कुल। तहरीर दी गई? हाँ, आज ही दी गई है करीबन 10 साढ़े 10 बजे करीब। तो पुलिस आई थी मामले में? जी बिल्कुल आई थी। तो दो जने आए थे, दो लोग। जैसे हम सुबह के टाइम गए जी वहाँ से कॉलेज के टाइम, तो हमने जाकर गेट, तो जैसे वो कर्मचारी दूसरा है कोर्स के नाम का, तो उसने देखा एक लड़का और था मेरे साथ, उसका सौंप का जी। तो हमने जाकर देखा भाई उस पर गाड़ी वाड़ी लिख रखी थी और ये कह रखा था भाई कि मतलब तुम्हें उस गोली से मारने की धमकी दी। इसमें भी लिख रहा था कि तेरी बहुत छोटी क्षति हो रही है भाई, तो ये प्रिंसिपल बनाओगे यहाँ का। जाति को टिप्पणी भी की गई थी? हाँ जी। उसमें भद्रता वाली बात कि जैसे कि दलित जाति का ऐसे क्या लगे, जैसे हम कश्यप लोग हैं तो हमको जिंगल कहे जा, ऐसी बात लिख रखती है उसमें। तो परसों की बात है ये, वे शनिवार के साथ, उसके शनिवार वाले दिन की, तो उसमें एक ब्रिजेश है जी हमारे गांव का, अंकुर सर के साथ बदतमीजी की उन्होंने जब छुट्टी में आकर है छोड़ने के लिए। तो उन्होंने अंकुर सर ने कहा था भाई बच्चे को जो अल्लाह कर रहे थे, तो उन्होंने रोक लिए जो मेरे प्रिंसिपल है। तो ब्रिजेश आज वहाँ से क्या अल्लाह भी इनको को रोक रहा तू, और तो बहुत छोटी छत्ती करके चला है, बस उन्हें ये बात कही थी। तो आज हमने जाकर देखा वहाँ पे लिखी भी मिली। हाँ जी। अच्छा, इसमें बताया पुलिस को तहरीर दी गई इस मामले में? आए थे जी हाँ पुलिस वाले, लेकिन ये नहीं पता लगा मुझे, मतलब क्या हुआ, मैं अंदर था जब उस टाइम। तो कोई तहरीर नहीं दी गई थी? आपको जानकारी नहीं है? नहीं, मुझे जानकारी नहीं, कुछ नहीं। शामली जनपद के नाला गांव से एक प्रधानाचार्य पर लगातार जातिगत टिप्पणी की जा रही है, उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। विद्यालय के जो छात्र हैं उनसे पिटवाने के लिए भी कई बार प्रयास हो चुके हैं। मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब देख रहे हैं जिस प्रकार ये घटनाएं लगातार जन्म ले रही हैं। जातिगत व्यवस्था की हम बात करें, प्रधानाचार्य हमारे साथ में है, आइए उनसे बात करें, जानते हैं कि क्या पूरा मामला है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। अंकुर। अच्छा अंकुर जी, मैं आपसे बात करूँ, क्या घटना हो रही है? लगातार सुनने मिल रहा है कि इसको विद्यालय में आपको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जातिगत टिप्पणी की जा रही है। आज तो विद्यालय में बताया जा रहा है कि बाहर लिख भी दिया था, काफ़ी चीज़ें लिखी हुई थी। ये पिछले कई दिनों से चल रहा है ये वाला मामला। हम बच्चों को छोड़ने जाते हैं नाला गांव तक, लाइन पंक्तिबद्ध बना के। गाँव वालों की भी रिक्वेस्ट थी और हमारे स्टाफ की भी डिमांड थी कुछ की समस्या ना हो। पीछे भी झगड़ा हो चुका था, बच्चों में आपस में झगड़ा हुआ था, तो उस वजह से हम लगातार बच्चों को छोड़ने जाते हैं नाला गाँव तक, सीमा तक, उस वहाँ तक बॉर्डर तक। तो पूर्व पीटीए अध्यक्ष हैं जो उन्होंने वहाँ
मेरे साथ शनिवार की बात है, उन्होंने बदतमीजी की वहाँ मेरे साथ कर्मचारी राजेश था, गांव वाले भी कुछ लोग वहाँ उपस्थित थे, बच्चे तो थे ही। उससे पहले फिर हमारे संबंधित अध्यापक श्री सुभाष चंद्र जी हैं, वो फिर गांव में भी गए थे उन्हीं के पास। अब उनके पास गए या क्या बात हुई हमें क्लियर नहीं पता। जैसे अगर आपको पूरी जानकारी करनी है तो सुभाष जी की कॉल डिटेल निकलवा के ये पता कर सकते हैं कि उस व्यक्ति के जो हमारे साथ लगातार बदतमीजी कर रहा है मैं उसके संपर्क में है या नहीं है। वो व्यक्ति विशेष जो है कई बार कॉलेज में आ चुका है। श्री संजय कुमार गणित के टीचर के साथ भी उनके साथ बहस हो चुकी है। श्री छोटेलाल जी उनके साथ ही बहस हो चुके हैं। रजिस्टर में हमने मेंटेन रजिस्टर रखा हुआ है, खास करके वे व्यक्ति जिनसे कॉलेज में किसी प्रकार की कोई आपत्ति है उनके लिए हमने आवागमन रजिस्टर रखा हुआ है। वो जब भी आता है आवागमन रजिस्टर में कभी हस्ताक्षर नहीं करता, ज़बरदस्ती कर्मचारी के साथ बहस करके अंदर घुस जाता है। ऐसे बहुत मौके बन चुके हैं। हमने पहले भी चौकी प्रभारी को इसकी सूचना लिखित में दी थी और अब की बार मेरे साथ ये घटना हुई और फिर अब ये कल पता लगा, आज मुझे सुबह ही पता लगा क्योंकि कल तो गांधी जयंती थी, 1 घंटे के लिए कल भी हमने कॉलेज में गए थे। उसके बाद आज मैं सुबह को यहाँ बड़ौत में ही था घर पे, तो मेरे पास स्कूल से फ़ोन आया कर्मचारियों का, बोला सर ऐसे ऐसे मामला है, आपके विषय में ऐसे लिखा है कि गोली मार देंगे और कुछ अपशब्दों का भी प्रयोग हुआ है। तो गोली मारने की धमकी किससे दी जा रही है, कौन है? अब ये तो हम क्लियर नहीं बता सकते जी कौन दे रखा है, क्योंकि गेट पे लिखित में दिया हुआ है सारा मामला कि गोली मार देंगे और ये तेरा जो सीना कुछ ज़्यादा चौड़ा हो रहा, प्रधानाचार्य शिक्षिका देंगे और बच कर रही हो, ऐसे कुछ शब्द लिखे हुए हैं उसमें बहुत सारे। तो ये तो अब किसने लिखा है कैसे वो पता नहीं, पर जो पिछले समय से हमारे साथ जो दुर्घटनाएं घट रही हैं हम उनका विवरण बता सकते हैं। अब उनसे क्या होगा वो हम कह नहीं सकते। जांच का विषय क्योंकि एक हमारे साथी जो अध्यापक हैं कुछ मामलों में उनका भी नाम बार बार उजागर हो रखा है। अब उनका व्यक्तिगत नाम ले तो दिक्कत होती है। हम तो चाहते हैं कि जाँच हो और जाँच के बाद तहरीर आपने दी? तहरीर के लिए आज हमने कर्मचारी भेजा था अपना, प्रमोद कुमार बाबू जी हैं हमारे, और उनके साथ हमारे अंशकालिक जो कर्मचारी हैं वो भी गए थे। तो वहाँ उन्होंने तहरीर लेने से मना कर दिया, कुछ उल्टी सीधी बातें कहीं, फिर कहा कि एड्रेस वेड्रेस वगैरह वगैरह कुछ हो कह के उन्होंने मना कर दिया तहरीर लेने से। तो प्रयास है कि कल हम तहरीर ज़रूर देंगे और उसे रिसीव भी कराएंगे। तहरीर से मुझे लगता है काम नहीं होगा क्योंकि हमारे कॉलेज में विगत पहले वर्षों में कई बार चोरियाँ हुई हैं, 3 बार चोरियाँ हो चुकी हैं। तो उनकी तहरीर गई थी। अब तहरीर गई थी उसमें रिकॉर्ड बहुत सारा गायब है कॉलेज का। अभी परसों 3-4 दिन से एक लड़की का मामला चला हुआ है। उस लड़की के नाम में जो उसका नाम तो है, टीसी भी कटा हुआ है कॉलेज के नाम से, पर रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। अब उसकी रिकॉर्ड की FIR की कॉपी भी नहीं हमारे पास। अब हम क्या करें उसमें, हम क्या गए लड़के, बल्कि परिजन आके हमारे साथ हंगामा करते हैं। बल्कि वो DS कार्यालय भी गए थे, जिला विद्यालय निरीक्षक शामली में। वहाँ से DS साहब का फ़ोन भी आया था कि क्या मामला है। मैं कहा जी ये मामला है, हम रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध नहीं तो हम कैसे दें। अब चूँकि तहरीर की कोई कॉपी नहीं होती, कॉपी है पर रिकॉर्ड में कोई मामला नहीं है हमारे पास। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि इस मामले की हमारी जो है प्राथमिकी दर्ज हो। अच्छा, प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से प्राथमिकी दर्ज करें और तुरंत कार्रवाई करें जो भी इस मामले में है, जो भी ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल की व्यवस्था चलती रहनी चाहिए। जातिगत टिप्पणी भी की जा रही है? जातिगत टिप्पणी उस पर लिखा हुआ था मेरी जाति के बारे में। वो मेरी जाति अब सबके बताना ठीक नहीं है, वो तो सबको पता लगेगा कि कौन सी जाति से मैं हूँ। फिर ये व्यक्तिगत विवाद चले हुए नाले गाँव में पिछले कई महीनों से, हमारी जाति का और दूसरी जातियों के। तो उसे कॉलेज के प्रांगण में तूल पकड़ाने का प्रयास किया जाता है। तो इस वजह से जातियों का नाम लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो आस पड़ोस की बात है, झगड़े हो जाते हैं उनके आपस में और वो कॉलेज तक खिंच जाता है फिर मामला, तो वो तो एक अलग मैटर है। पर हाँ, वो मेरे नाम से जातिगत टिप्पणी की गई है। वहाँ गेट पे सबके पास फ़ोटो भी हैं बच्चों के पास। बल्कि जब मैं आज पहुँचा तो हमने वो बच्चों ने जो है कहा कर्मचारी ने कि बोला इन्हें मिटवा दो आप सब, तो हमने वो साफ़ करवा दिया वहाँ से। कहीं ना कहीं हो सकता है जो जिन लोगों से विवाद चला उनकी करतूत हो सकती है? बिल्कुल जी, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये सूचना मिल रही है बच्चों से इनडायरेक्टली। बच्चों से मेरे पास रिकॉर्ड भी उपलब्ध है, पर वो बच्चे कहते हैं कि चूँकि बच्चों का सवाल है, हम बच्चों के बीच में लेना नहीं चाहते। बच्चों का सवाल है कि कुछ लोगों ने बच्चों को उकसाया कि आप जाके मेरे साथ बदतमीजी करें, मारपीट भी करें। तो बच्चों ने उन्हें मना कर दिया कि ऐसा नहीं हुआ। उनके परिजनों को पता है बच्चों को कि उन्हें ऐसा कहा गया, परंतु हमें भी पता लग चुका है मामला कि कौन कौन बच्चे थे, कैसे कैसे मामला था। परंतु चूँकि बच्चों का नाम आता है, उनकी ज़िंदगी का सवाल है, तो हम बच्चों का नाम नहीं लेना चाहते। हम तो ये चाहते हैं कि जांच हो और सब कुछ अपने आप से निकल के सामने आ जाए, कौन करा रहा है, कौन कराना चाहता है। ये हालांकि बताया जा रहा है विद्यालय के गेट पर इस प्रकार एक अध्यापक के खिलाफ अभद्र भाषा प्रयोग किया जा रहा है, उसकी जातिगत टिप्पणी की जा रही है, जान से मरने की धमकी दी जा रही है। इस मामले में प्रधानाचार्य द्वारा स्थानीय थाने में तहरीर दी गई है। हालांकि पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। अब देखते हैं पुलिस द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है।
शामली से कैमरा पर्सन अंकुश राठी के साथ प्रताप आर्य की रिपोर्ट, एवरेस्ट 24 न्यूज़ शामली। नमस्कार, आप देख रहे हैं एवरेस्ट 24 न्यूज। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।